दोस्तों अगर ये वीडियो देखते हो तो 2024 में घर की कंस्ट्रक्शन करने में काफ़ी आसानी आपको होगी। आज की वीडियो में मैं आपको एक प्लान दिखाऊंगा कि एक प्लान है 1290 स्क्वायर फीट का, तो उसका एलिवेशन भी दिखाऊंगा। सिंपल घर है, मतलब अगर लो कॉस्ट घर बनाना है आपको तो ये सबसे अच्छा प्लान है। तो 2 बेडरूम प्लान दिखाऊंगा। खर्चा कितना आएगा, उसको डिज़ाइन करवाने का खर्चा कितना रहेगा, स्ट्रक्चर की डिटेल या उसका प्लम्बिंग का डिटेल, इलेक्ट्रिक का डिटेल बनाने में खर्चा कितना आ जाता है, फिर साथ ही साथ पूरा घर बनाने का खर्चा कितना आएगा और क्या क्या चीज़ें उसमें यूज़ होने वाली हैं। ये बेसिक वीडियो है, आपको काफ़ी नॉलेज मिलेगा जो लोग अपनी घर की कंस्ट्रक्शन करवा रहे हैं। देखो जो प्लान है 31 बाई 45 का है, नॉर्थ फेसिंग है, 2 बेडरूम है, 1 फ्लोर का प्लान है और प्लॉट साइज है 1395। ठीक है, ये आ गया सामने। सबसे पहले फ्रंट आपको दिखाता हूँ मैं। तो जो फ्रंट है यहाँ हमारी पार्किंग रहने वाली है, ये पार्किंग आ गई, एंट्री यहाँ से रहेगी आपकी। और ये बेडरूम आ गया, मतलब पार्किंग के साथ में एक बेडरूम रहेगा आपका। जैसे पीछे जाते हैं यहाँ हमारी एंट्री हो जाती है अंदर के लिए। ठीक है, और यहीं हमारी ये आगे लॉबी हॉल ड्राइंग रूम, ये इसको आप बोल सकते हो। जाते यहाँ सोफ़ा रहेगा, सिटिंग के लिए अरेंजमेंट रहेगा। यहाँ हमारा ये रह गया डाइनिंग हॉल, ठीक है, डाइनिंग टेबल के साथ। और यहीं से हमारी एंट्री हो जाएगी ऊपर के लिए। अगर बाद में फ्यूचर में सेकंड स्टोरी बनाते हो अंदर से रहेगा। और यहीं सीढ़ी के नीचे स्टोरेज भी बनाई गई है। ठीक है, और यहाँ के लिए देखो, ऊपर के लिए हॉल में से रास्ता नहीं रखा है, जैसे एंटर अंदर हुए बाहर से रास्ता रखा है। अगर फ्यूचर में आप एक्सटेंशन करते हो तो इस दीवार को हम हटा के अंदर से डुप्लेक्स टाइप बना सकते हैं इसको। और यहीं पे हमारा टॉयलेट है, 2 टॉयलेट आपको दिख रहे हैं। एक हमारा है लॉबी में से किसी को मतलब चाहिए कोई यूज़ कर सकते हैं लॉबी वाला, ये बेडरूम वाला भी यूज़ कर सकता है। और एक जो बाथरूम है यहाँ पे आप देख रहे हो, ये इस बेडरूम के साथ ये टॉयलेट है। ठीक है, और ये ओपन एरिया रखा गया है क्योंकि दोनों तरफ खिड़कियाँ नहीं है, तो ऊपर एक्सेस ओपन एरिया रखा गया है, कटआउट रखा गया है। पीछे हमारी ये किचन आ गई और यहाँ बेडरूम आ गया। ठीक है, तो इस किचन को आप यहाँ भी शिफ्ट कर सकते हो। ये किचन आपकी फ्रंट में आ सकती है। अगर आप चाहते हो कि किचन हमारी फ्रंट में रहे, यहाँ किचन कर लीजिए और 2 बेडरूम हमारे यहाँ पीछे आ जाएंगे, यहाँ। ठीक है, तो ये बेसिक प्लान था। अब इसका एलिवेशन दिखाता हूँ। एलिवेशन इसका आप ऐसे कर सकते हो, येलो थीम के साथ ये बनवाया गया है हमने। तो ये फ्रंट में टाइल रहेगी, जो पार्किंग एरिया था हमारा वहाँ टाइल आ गई। और ये जो ऊपर ब्रिक वर्क के साथ MS पाइप की ये रेलिंग की हुई है। नीचे जो हमारी बाउंड्री वाल है वो भी थोड़ा इससे मैच रखा गया है, तो आपकी एलिवेशन अच्छी दिखती है, आपकी बाउंड्री वॉल। और नीचे घर का अगर लुक सेम रहता है तो वो अच्छा लुक देता है। ये हमारी सीढ़ी की जो एलिवेशन है, सीढ़ी की एलिवेशन में यहाँ मिरर यूज़ किया गया, यहाँ पेंट से तराशी की हुई है। ठीक है, तो ये बेसिक एलिवेशन है, तभी मैंने कहा सस्ते में घर बनाना है तो ये वीडियो देख लो। तो ये हो गया। अब इसका खर्चे का देखते हैं। देखो 2024 में अगर आपको ड्राइंग बनानी है तो कम से कम कितना खर्चा आपको आने वाला है। जो प्लान आपने स्टार्टिंग में देखा, देखो उसका 2D प्लान बोलते हैं, 2D प्लान था वो। 4 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से उसका रेट था, मतलब 1400 पकड़ लो, 1400 रनिंग वो था ना, वो स्क्वायर फीट का बाय 4 आप कर दोगे तो आपको मिल जाएगा कि आपको उस प्लान को बनाने में खर्चा कितना आएगा, जिसमें आपको वास्तु के हिसाब से पूरा प्लान वो बनाया गया था। लोकेशन रूम की, फर्नीचर के बारे में, लोकेशन वॉल की, ये सब चीज़ें डिटेल उसमें मिल जाती है। मतलब अगर 1000 स्क्वायर फीट का घर है, आपको 4000 रुपये देने पड़ेंगे वैसा प्लान बनाने के लिए। फिर अगर आपको उसकी एलिवेशन दूसरी हमने देखी, उसकी एलिवेशन देखी ना हमने कि कैसा वो दिखता है, तो 6000 रुपया उसका लग जाता है एक फ्लोर का एलिवेशन। अगर सेकंड एलिवेशन में सेकंड फ्लोर भी है तो 2000 रुपया आपको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, मतलब 8000। तो अगर 3 स्टोरी की एलिवेशन आपको चाहिए तो 10,000 आपको लगेगा। ठीक है, ये आपको क्लियर हो गया। फिर हमारा उसमें स्ट्रक्चर की डिटेल, उसमें अगर हमें फुटिंग की, कॉलम की, बीम की, स्टेयरकेस की, स्लैब की, स्टील की डिटेल चाहिए कि क्या सरिया उसमें आएगा, तो वो 8 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से, मतलब 1000 स्क्वायर फीट का अगर घर है तो मल्टीप्लाई 8 करेंगे तो 8000 रुपया हमें स्ट्रक्चर स्टील की डिटेल देने के लिए देना पड़ेगा, जिसमें फाउंडेशन, प्लिंथ बीम, कितने बार पड़ेंगे, स्पेसिंग क्या रहेगी, वो सब डिटेल मिल जाती है 8000 रुपये में अगर 1000 स्क्वायर फीट का घर है। फिर MEP ड्राइंग,
एमयूपी ड्राइंग क्या हो गई आपकी 8 रुपये पर स्क्वायर फीट लगेगा, जिसमें इलेक्ट्रिकल के पॉइंट हमें बता देते हैं कि इलेक्ट्रिकल के कहाँ पॉइंट आएंगे, कहाँ स्विचेस लगेंगे, कहाँ फैन आएगा, पूरा ड्राइंग उसका मिलता है। कहाँ आपके फिक्सचर आते हैं प्लम्बिंग में हमारे, कहाँ नल आएंगे, कहाँ शॉवर आएगा, वो पूरी डिटेल मिल जाती है। सेंटर लाइन ड्राइंग मिल जाती है, छत पे कहाँ पाइप जाएगी, कैसे फैन, वो सब चीज़ें। अगर 1000 स्क्वायर फीट का घर है इलेक्ट्रिकल पंपिंग की, आपको 8000 रुपये लग जाएगा। मतलब टोटल अगर हम पकड़ते हैं 20 रुपये पर स्क्वायर फीट आपको पड़ता है, जिसमें पूरी डिटेल मिल जाती है। मतलब 1000 स्क्वायर फीट का घर है तो 20 से 25 हज़ार रुपया लगता है आपको, जिसमें प्लान, स्टील की डिटेल और एमईपी मिल जाएगा। और 3D एलिवेशन अगर आपको करानी है वो 6000 रुपया अलग से। तो इस हिसाब से आप अपने घर का ड्राइंग बनवा सकते हो। उस घर को बनाने का खर्चा कितना आएगा वो भी हमें निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो सिल्वर पैकेज रहता है, मतलब सिल्वर में क्या हो गया, बेसिक मटेरियल यूज़ किया जाएगा। मतलब खर्चा कहाँ बचता है, खर्चा बचता है टाटा, अगर हम सेकेंडरी स्टील यूज़ करते हैं, मतलब स्टील हम टाटा का नहीं करेंगे, दूसरी कंपनी का यूज़ करेंगे। फिर हम सीमेंट कोई ACC का नहीं करेंगे, दूसरी कंपनी का करेंगे। और टाइल्स कम सस्ती लेंगे। ये सब चीज़ें करके हमारा 1600 रुपये पर स्क्वायर फीट 2024 में रेट बनेगा घर बनाने का। अगर 1000 स्क्वायर फीट का घर है तो कुछ 16 लाख रुपए आपका लगेगा घर बनाने का कंप्लीट। अगर गोल्ड, मतलब ये क्लास बी का घर, बेसिक घर जिसमें अच्छी क्वालिटी का सब चीज़ें यूज़ की गई हैं, ज़्यादा एलिवेशन में नहीं, जैसे हमने घर देखा वो क्लास बी का घर था। तो 1000 स्क्वायर फीट का घर अगर क्लास बी का घर बनाना है तो आपको 20 लाख रुपया उसके लिए खर्चा करना पड़ेगा। मतलब सिल्वर से क्लास सी से 4 लाख रुपए ज़्यादा। और अगर आपको चाहते हो कि सब कुछ अच्छे से रहे, मतलब सारी चीज़ें उसमें ब्रांडेड यूज़ की जाएं, तो हमें कुछ 25 लाख रुपया उस घर को बनाने के लिए देना पड़ेगा, जो 1000 स्क्वायर फीट का घर होगा। मतलब ये रेट आ गया पर स्क्वायर फीट के हिसाब से। आपकी स्लैब को मेज़र किया जाता है, अगर जिनको नहीं आता है कमेंट करना, मैं बताऊंगा कैसे मेज़र किया जाता है। आपकी स्लैब को मेज़र किया जाएगा, आपके जो बालकनीज होंगी, छज्जे निकले होंगे, उनको मेज़र किया जाता है और उस हिसाब से आपका रेट निकल जाता है। तो 2024 में 1600 रुपया भी रेट चल रहा है, 2000 रुपया भी और 2600 रुपया भी। इसमें क्या होता है, मेन खर्चा हमारा होता है इंटीरियर वर्क में। तो इंटीरियर की क्वालिटी कम कर दी जाती है, टाइल का जैसे कम सस्ती टाइल यूज़ कर ली, अच्छी क्वालिटी की होती है, लेकिन मतलब कुछ टाइल होती हैं आपको 30 रुपये पर स्क्वायर फीट में मिलेंगी, कुछ टाइल आपको 100 रुपये पर स्क्वायर फीट में मिलेगा। डोर की क्वालिटी, कईयों में मॉडल किचन, इसमें इस रेट में मॉडल किचन नहीं मिलती है। मैं दिखा देता हूँ क्या क्या मिलेगा, ठीक है। देखो एक जो क्लास बी का घर था, इकोनॉमी, मतलब सीमेंट जो उसमें हमने यूज़ किया नॉर्मल सीमेंट, स्टील जो हमने यूज़ किया नॉर्मल स्टील कंपनी, नहीं तो देखो इकोनॉमी लिखा है ना, अगर अच्छी क्वालिटी होता तो टाटा का मेंशन करते, सीमेंट ACC का करते। ईंट हमने लाल ईंट यूज़ की है। विट्रीफाइड टाइल, देखो टाइल हमें 45 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से की है, जो 2600 रुपये रेट था वहाँ पे हम 70 से 80 रुपये पर स्क्वायर फीट वाले यूज़ करते हैं। एल्यूमिनियम विंडो 90 mm की सीरीज़ की यूज़ की है, मेन फ्रेम उसका रहेगा, ठीक है। ग्रेनाइट जो 120 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से हमारा जो किचन में लगने वाला था। जो ग्रिल है विंडो की, बेसिक MS ग्रिल यूज़ की गई है। और डोर जो रहेगा 35 mm फ्लश डोर रहेगा फ्रंट वाला, ठीक है। स्टेयर केस और ग्रेनाइट 80 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से वो चूज़ किया गया। इलेक्ट्रिकल स्विच और सॉकेट एंकर के बेसिक सीरीज यूज़ की गई है। पेंट के लिए ट्रैक्टर इमल्शन यूज़ किया गया। सिंगल बाउल सिंक यूज़ की है, इसमें मॉडल किचन इंक्लूड है। काउंटर टॉप के लिए जो ग्रेनाइट है 150 रुपये पर स्क्वायर फीट। जो ऊपर हमारा ओवरहेड टैंक है वो 12,000 लीटर वाला है। अंडरग्राउंड टैंक है वो 20,000 वाला किया गया। मॉडल किचन 60,000 रुपये तक खर्चा होगा। होम ऑटोमेशन कोई नहीं है इसमें। तो प्लिंथ एरिया हमारा था कितना 1350, लेकिन स्लैब एरिया बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है? क्योंकि दोनों तरफ गैलरी निकलती है। तो गैलरी निकली तो हमारा जो खर्चा बना टोटल वो बना 21,53,842 रुपये, मतलब 1,400 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से। तो आपका घर अगर आप कम करते हो, देखो मैंने रेट बताए थे 1600, 2000 और 2500, यहाँ 1465 रुपये। कैसे? क्योंकि हमने क्वालिटी की कुछ चीज़ें कम की तो वो हमारा खर्चा कम हो जाता है। मतलब आप पकड़ के चलो 2024 में
1600 रुपया पर स्क्वायर फीट आपको घर का खर्चा आने वाला है। मतलब 1000 स्क्वायर फीट का घर है तो 16 लाख रुपये आपको मिनिमम लेके चलना पड़ेगा। उससे ज़्यादा 2-3 लाख लग जाता है अगर आप क्वालिटी बढ़ाते हो। फिर और भी चीज़ें काफ़ी होती हैं, बाउंड्री वॉल का खर्चा ये वो। तो इस तरीके से आपको आइडिया लग गया होगा कि खर्चा कितना आने वाला है।